तो हे गाइस, अगर तुम्हें लगता है ना कि पेट्रोल पंप एक सबसे सेफ जगह है, मतलब पेट्रोल पंप पर कोई भूत वगैरह नहीं होगा या कोई ऐसी क्रीपी चीजें नहीं होती होंगी, क्योंकि पेट्रोल पंप तो एक सेफ जगह होती है। पर आप सबको मैं बता दूं, पेट्रोल पंप एक सुनसान जगह पे बनी होती है। पेट्रोल पंप पे कभी लाइट ब्लिंक भी करती है। एंड पेट्रोल पंप पे कोई एक आदमी रुक जाता है। मतलब अगर छोटा सा पेट्रोल पंप हो तो वहां पर तीन चार लोग नहीं, मतलब तीन चार लोग पेट्रोल पंप पे काम नहीं करते, बल्कि बस एक बंदा काम करता है। एंड आज स्टोरी होने वाली है प्रतीक की। प्रतीक एक पेट्रोल पंप पे होता है। बेसिकली वो क्या कहता है कि मैं हिमाचल के एक दूर पेट्रोल पंप पे मुझे जो है भेजा जाता है। मतलब जो मेरा ओनर था, पेट्रोल पंप का जो ओनर होता है, बॉस होता है ना एक टाइप का, तो उन्होंने बोला, वो जो मेरा बॉस था उन्होंने मुझे बोला तुम्हें हिमाचल के एक सुनसान से पेट्रोल पंप पे रुकना है, वहां पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती एंड बहुत मजे है भैया, तू उधर जा, उधर ही काम पे बैठ जा, तुम्हें बस नाइट ड्यूटी ज्यादा मिलेगी, दिन में काम नहीं उतना होगा। प्रतीक कहता है, मैं अपने बॉस से कहता हूँ कि भैया मेरी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि मैं अकेला वहां पर रहूंगा। भले ही पेट्रोल पंप छोटा है, यहाँ अकेला वहां पर गाड़ी वाड़ी नहीं आती है, वैसे मैं तो अकेला जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दो। तो प्रतीक का कहना है, बॉस ने एकदम मेरी सैलरी में 20,000 रुपए बढ़ा दिए। एंड मैं बहुत परेशान हो गया, भैया 20,000 रुपए एकदम बढ़ा दिए, कैसे हो गया ये? मतलब कौन सा तारा फूट गया यार बॉस के मन में, जो उन्होंने सीधा 20,000 फोड़ दिए सैलरी में से। अब प्रतीक का कहना है, सिर्फ 20,000 अपने किए, बल्कि बोला ये ले भैया, तू अपनी सैलरी एडवांस में ले ले। उसकी 20,000 रुपए सैलरी थी एंड जब फिर से 20,000 रुपए दिए तो 40,000 रुपए बन गए। तो ले ले भैया तू 40,000 रुपए अपने, एंड चला जा अपने पेट्रोल पंप पे, जा, मैं तुम्हें बस बस की कर देता हूँ, तू चला जा उधर। तो प्रतीक थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन वहीं से खुश भी हो गया। उसने सोचा, यार 20,000, मतलब मैं सैलरी 20,000 ले रहा था, उसका डबल हो गया, 40,000 बन गया। एंड ये तो मेरी लॉटरी खुल गई। चलो यार, एक तो वैसे भी उधर काम ही नहीं है, इधर बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ियां आती है, तो इनको मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मैं जाता हूँ उसी हिमाचल की उस पहाड़ी में, कहाँ पर है ना, मैं रह लूंगा। एंड प्रतीक को ये पता नहीं था वो पहाड़ी मेरे लिए इतनी भारी पड़ जाएगी कि मैंने कभी सोचा नहीं होगा। तो सीन क्या होता है, प्रतीक को जहाँ किस गाड़ी में भेजा था, हिमाचल के उस पहाड़ पे पहुंच जाता है। बहुत सुनसान देख रहा, मतलब रोड वोड अच्छे से बने थे, बट सुनसान था पूरा। एंड नीचे उतरता है, पेट्रोल पंप पे जाता है। एंड उसे क्या ही पता था पेट्रोल पंप कैसा मिलेगा। तो वो क्या करता प्रतीक, पेट्रोल पंप में घुस जाता है। तो पहले बॉस को कॉल करता है, हेलो कहाँ पर चाबी वगैरह? तो वो बोलता है, ऐसे ऐसे यहाँ पर जगह मैंने छुपा के रखी है, वहां से निकाल ले एंड लाइट्स वगैरह ऑन कर दे, अंदर चल जा। तो प्रतीक जाता है एंड देखता, मतलब यहाँ पर कोई रह रहा था। तो बॉस को बोलता है, यहाँ पर पहले कोई रह रहा था? तो उसने बोला, हाँ हाँ, वहां पर एक बंदा रहता था, बट वो घर चला गया है। प्रतीक कहता है, अच्छा ठीक है। तो प्रतीक क्या करता है, अंदर घुस जाता है, ऐसे ड्राइव वगैरह खोल जाता है। लेकिन बॉस इसे पहले क्या बोलता है कि बेटा, वहां पर दो ड्रायर मिलेंगे, एक तो होगा रेड कलर का, एक ब्लू कलर का होगा। जो रेड वाला ड्रायर है उसमें से एक बुक मिलेगी, उस बुक को निकालना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, उसमें टर्म्स एंड कुछ पॉलिसीज है, एंड उन्हें अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो यार बहुत गलत होगा, उन्हें पढ़ना जरूरी है। प्रतीक कहता है, ठीक है सर, उनको मैं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। एंड प्रतीक ड्रायर खोलता है, उससे बुक निकालता है। एंड बुक निकालते ही वहां पर कुछ पढ़ता है, नियम वगैरह। तो उसमें से पहला ही नियम होता है, देखो सर, अगर तुम इधर रह रहे हो, ठीक है, रात के टाइम पे तुम्हें अपने पर्दों, जो कर्टेन्स होते हैं ना, पर्दा जो होता है पर्दा शीशे के पास, तुम्हें अपने पर्दे जो है हटा कर नहीं सोना है, पर्दे अपनी शीशे पे लगाना है and तब सो जाना है। अरे देख के प्रतीक को लगा, अरे यार क्या सीन हो रहा है, क्या सीन है, मतलब पर्दों से क्या ही लेना देना पेट्रोल पंप को। कहता ठीक है, उस बॉस ने बोला इसको जरूरी फॉलो करना, अगर नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। एंड प्रतीक ने एक्सेप्ट किया दिमाग में, नहीं, पर्दा मेरे को नहीं हटाना है, अब पर्दा शीशे के ऊपर ही रखना है। एंड दूसरी बात, तुम्हारे पास डेली एक ब्लैक कलर की गाड़ी आएगी, टेम्पो आएगा, एंड उस टेम्पो में लाइट नहीं जल रही होगी, हेडलाइट बंद होगी। एंड जिस जिस भी गाड़ी, जो भी गाड़ी आएगी तुम्हारे पास, उसकी हेडलाइट अगर बंद होगी, तो उससे जो भी पैसे लोगे वो पुराने ड्रायर में लाना, ब्लू कलर ड्रायर जो था उस ड्रायर में रखना, ठीक है। एंड जो भी लाइट वाली गाड़ी आएगी जिसमें हेडलाइट जल रही हो, उसके पैसे तुम इस जिसपे तुमने बुक उठाई है उसमें पैसे रखना। एंड प्रतीक देख रहा है, कुछ तो सीन है भैया, बॉस ने मेरी सैलरी यूं ही नहीं अप की है, कुछ तो सीन है इधर। एंड बहुत सारे नियम होते हैं उधर, आगे आगे खुद पता चलेगा। एंड एक एक नियम मैं फिर से बता रहा हूँ। एक दूसरा था, अगर तुम जो है, कोई भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है, बहुत खटखटा रहा है,
तुम अपना दरवाजा नहीं खोलना, कुछ भी हो रहा है बाहर, तुम रात के टाइम पे ना ही अपना दरवाजा खोलना, कुछ भी नहीं करना, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, बस इग्नोर करके सो जाना। एंड प्रतीक बोलता है ठीक है। प्रतीक अपने दोस्त को कॉल करता है, हेलो यार, यार ऐसा सीन है इधर, मैंने बोला था तुम्हें, यार मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ बट अब तो मेरे 40,000 हो गए, बट जहां पर मैं आया हूँ वो जगह ही कुछ अलग है। प्रतीक का दोस्त बोलता है ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ भैया इसमें, अगर मेरे लायक कुछ है तो। बोलता तू इधर आ जा। उसका दोस्त बोलता है अरे नहीं नहीं, मेरा थोड़ा अपने कुछ स्कूल से एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। प्रतीक बोलता है ठीक है, अच्छा ठीक है, बैठ जा। एंड प्रतीक ना फिर से उस बुक को पढ़ने लगता है। एंड बुक में एक ऐसा चीज मिलता है, उसमें लिखा था कि रात के 3 बजे बहुत डेंजर होता है इधर, रात के 3 बजे ऐसे बाहर वगैरह नहीं निकलना। बहुत सारी लंबी कहानी है, प्रतीक ने मुझे लिख कर दिया। मैं प्रतीक भैया सॉरी, इतनी कहानी कहाँ पढ़ पाता मैं, बट बहुत सारा लिखा है। मैं मैन मैन क्वेश्चंस बोल रहा हूँ क्या क्या हो गया उस पे। और प्रतीक बोल रहा है मैं बैठा हूँ ऐसे, एंड एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, रुक जाती है पेट्रोल पंप के पास बिना लाइट्स के, टेम्पो आ जाता है। मैं वो हॉर्न करती है ऑयल भरवाने के लिए, तेल भरना भरवाने के लिए, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। एंड उससे बोलता हूँ सर कितने का, बोलता है टैंक फुल कर दो। एंड मैं टैंक फुल कर देता हूँ। एंड वो मेरे को, मतलब लाइट्स बंद थी, एंड वो बोलता है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बोल रहा था टैंक फुल कर दो, मतलब होता ना हॉरर जैसी आवाज है। प्रतीक के तो पसीना उतर रहा था, लेकिन प्रतीक ने टैंक फुल कर दिया। उसे नियम पड़े थे कि टैंक फुल कर देना, आपको अपना काम करना है, बाकी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना, जिस काम के लिए भेजा है वही काम करना है। प्रतीक करता है सर पैसे, तो वो बंदा पैसा देता है, बट जो ही वो हाथ बाहर निकलता है, ऐसे निकालता है ना खिड़की से, शीशा डाउन हो जाता है एंड खिड़की से हाथ बाहर निकलता है पैसे देकर। एंड वो हाथ नहीं था बल्कि एक हड्डियों का ढांचा था, एंड ढांचा उसे पैसा देता है। एंड प्रतीक के हाथ मतलब बहुत कांप रहे थे, ऐसे ऐसे हो रहा था पैसे लेने के टाइम, क्योंकि हाई सीन ही कुछ ऐसा है। एंड चौंकाने वाली बात यह है, एक सुनसान जगह पे जहाँ पर गाड़ियां भी आना मुश्किल है, एंड घर की तो बात ही नहीं है भैया, घर बात वो छोड़ दो तुम। प्रतीक क्या करता है, अपना काम करता है, एंड बहुत डर रहा था, पसीना उतर रहा था। प्रतीक अंदर जाता अपने ऑफिस में एंड जोर से दरवाजे को बंद करता है, बहुत अच्छी तरीके से बंद करता है। तभी प्रतीक को क्या होता है, एक अलमारी जैसी होती है ना, हाँ अलमारी थी उधर, एंड अलमारी के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, बट न्यूज़पेपर बहुत पुराना था। एंड प्रतीक बोर हो रहा था देखते देखते, वैसे भी वहां पर नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। नेटवर्क के कारण वो सोचा चलो एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। एंड न्यूज़पेपर को उतारते हैं, एंड वहां पर देखता है कि ये 19 कुछ ऐसा है, हाँ 90s की ये न्यूज़पेपर है। एंड उसे देख के वो बहुत हैरान होता है, यार 90s का न्यूज़पेपर, 90s में यहाँ पर कौन होता, ये तो बहुत पुराना है, बट ऐसा सीन क्या है इधर। न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वहां पर देखता है कि एक्सीडेंट हुआ था रात के 3 बजे। और ये रात के 3 बजे सुनते ही ना प्रतीक को याद आया कि यार मैंने तो उस बुक में भी रात के 3 बजे पढ़ा था कि रात के 3 बजे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। रात के 3 बजे एक्सीडेंट हुआ, एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बस जा रही थी एंड वो पलट जाके पूरे पैसेंजर्स मरते हैं, और वहां पर जो भी गाड़ियां होती है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। प्रतीक को लगती है कुछ गड़बड़। प्रतीक क्या कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो अब रात के 3 बजे का इंतजार कर रहा है। जो ही रात के 3 बजेंगे, मैं देखूंगा कि रात के 3 बजे आखिर सीन क्या होता है। एंड वेट करते 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 वो अपने दोस्त को फिर से कॉल करता है, अरे यार ऐसा सीन मैंने सुना, ये ऐसा होता है, एंड ऐसा मैंने न्यूज़पेपर देखा, रात के 3 बजे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तू मुझे बता दे मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त बोलता है अरे पागल है क्या, ऐसा नहीं होता, बस तू सो जा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं रात के 3 बजे का इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुझे फिर से कॉल करूंगा, तो कॉल उठाना। तो प्रतीक का दोस्त बोलता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम कॉल करना, मैं रात जागा रहूंगा, तेरा भी तो सीन बहुत बुरा हो रहा है, मैं भी तब तक पढ़ाई करूंगा। प्रतीक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें यहीं से कॉल करूंगा। अब क्या होता है सीन, 3 बज जाते हैं एंड प्रतीक वेट कर रहे हैं कुछ तो होगा। एंड ऐसा शांत हो रहा है, जो ही 3 बजे बहुत सारी गाड़ियां जो आती है मतलब पंप के पास आ जाती है, सभी जैसे तेल भरवाने आती है, बहुत सारी गाड़ियां and बहुत सारे लोग। वो सुन रहा है बाहर ना बहुत लोगों की आवाजें आ रही है, जैसे चिल करता है ना कोई, गप्पे शप्पे मारते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वैसा ही सीन हो रहा है, बहुत सारे लोग बाहर है। नियम के अनुसार उसे जो है ना खिड़की से पर्दा नहीं हटाना था, शीशे से बाहर नहीं देखना था। अब बाहर बहुत शोर हो रहा है and प्रतीक के दिमाग में सोच रहा है
यार कोई तेल भर के ले जाए एंड मेरे को पैसे बिना मतलब पैसे ही ना दे एंड वो भाग जाए, तो यार ये तो बहुत बुरा होगा एंड ये तो हमारा ही घाटा है। एंड बॉस बोलेगा फिर। अभी क्या करता है, ये सोच रहा था मैं बॉस को कॉल करूंगा, तो पहले वो बॉस को कॉल करना शुरू करता है, तो स्विच ऑफ आता है। और वो देखता है छोड़ दो यार, अब तो मैं देख रहा हूँ प्रतीक वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। 10-15 मिनट वेट करने के बाद वो सोचता है नहीं, अब तो मैं देखूंगा यार हो क्या रहा है, कहीं ये मेरा तेल तो नहीं चुरा रहे। एंड प्रतीक जो ही पर्दा से हटाता है शीशे से, तो बाहर देखता है सिर्फ परछाइयां परछाइयां। मतलब लोग है ही नहीं, मतलब एक काले से परछाइयों में बने हुए हैं, ठीक है। वहां से एक काली कार आती है, रुक जाती है पेट्रोल पंप के पास। मतलब प्रत्येक में ना चुल थी गांड में, बस साले क्या जाना था उधर। तेरे को अगर नियम देखे थे तूने ऐसे ऐसा नहीं करना, तो फिर क्यों करना था ये पागलपन। बोला था शीशे से नहीं हटाना है, तो क्यों, मतलब क्या चुल तेरे में घुस गई भैया। एंड बंदे को तो चार चुल, हमें क्या, खैर हमें तो स्टोरी से मतलब है। प्रत्येक भैया सॉरी सॉरी सॉरी, आपके अंदर ना वैसे तुम, ये तो सीन ही ऐसा है ना, पागल था क्या भैया, मतलब बताया था नियम के अनुसार तुम्हें चलना है, तो तुम क्यों उसे हट गए। खैर गाड़ी आती है, फिर से वही टेम्पो आ जाता है बिना लाइट्स के। एंड रुक जाता है, टू 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 टू, हॉर्न हॉर्न्स बहुत सारे करता है। प्रीतम ना इतना गधा है, अरे भैया कुर्ते पर्दे जो है ना ऐसे ही रखे हैं, एंड पीछे भाग गया। अरे कम से कम पर्दे को वापस रख दे एंड पीछे बैठ जा। एंड अब तो इसका हाल हो चुका है बहुत बुरा, क्योंकि अब तो ये पसीना ही पसीना हो गया। यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे नियम तो पड़े थे बट मैंने ये क्यों किया ऐसा। अब क्या होता है प्रीतम, अब ऐसा ही हो रहा। बाहर से खटखटाने की बहुत तेजी आवाज आने लगी, हॉर्न बंद हो गए, मतलब इनका दरवाजा तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, शीशे वगैरह। अब वो अंदर घुसने ही वाले थे, प्रीतम बेहोश हो गया। या बेहोश होने के बाद प्रीतम देखता है कि सुबह पूरा सब कुछ सही है, लेकिन मेरा घर पर पूरा तोड़फोड़ किया है, पेट्रोल पंप पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाहर निकलते ही वो अपने बॉस को कॉल करता है, सर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो बोलता है अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सी अरे क्या, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम पास हो गए। अरे भैया किस चीज में पास हो गए। बोला जितने भी यहाँ पर मैंने रखे अभी तक लोग, वो सब मारे गए, एंड आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो सब मारे गए। तो प्रतीक को बहुत गुस्सा आता है, भाई साले तूने मुझे पहले नहीं बोला ऐसा, अगर मारा जाता तो क्या होता। तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पास हो गए, अब तुम्हारी सैलरी 40,000 नहीं बल्कि 80,000 होगी, बल्कि अब तुम पास हो गए, अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, एंड आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही प्रतीक खुश हो गया, चलो 80,000 हो गए, लेकिन ये कहानी उसे कभी नहीं भूली है। एंड प्रतीक ने क्या बोला कि यार बॉस फिर मुझे कहानी बोलता है ऐसे ऐसे हुआ, मतलब ऐसा ऐसा सीन हुआ था कि यहाँ पर ना बहुत पहले जितने भी लोग थे वो मारे गए हैं। ऐसी ऐसी चीज हो रही थी, ये बुक बहुत पहले से थी यहाँ पे, एंड ये मुझे किसी ने दी थी, बॉस बोल रहे हैं मुझे किसी और ने दी थी, जमीन वाले ने। एंड भैया सीन बस ऐसा ही है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे पंप पे ना कुछ ऐसी बुक वुक देखने को मिलती है ना, तो तुम्हें लगता है ना कि पेट्रोल पंप एक सेफ जगह है, तो वो भी एक सेफ जगह नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक है। बाकी फिर बॉस एंड वो प्रीतम ना, अब बहुत 3-4 साल हो गए, अब कुछ सीन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी तुम्हें दिखता है ना वैसा नहीं होता। एंड प्रीतम ने मुझे मेल करके कहानी भेजी है, वैसे तुम भी मेल करके अपनी एक कहानी भेज सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, एंड डिस्क्रिप्शन में एनी क्वेरी जैसे एक मेल मिलेगी, ठीक है। उस पर मेल कर देना मुझे जो भी स्टोरी है। आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लास्टी नाम का है। बाकी मिलते हैं एक नई हॉरर वीडियो के लिए, सॉरी, बाकी मिलते हैं एक नई हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय बाय। कैसी स्टोरी लगी कमेंट में जरूर बता देना भैया, बहुत मेहनत लगती है बनाने में।